कृष्ण की तरह कठिन समस्याओं का जीवन जीना पड़ेगा। ये जितनी कठिन परिस्थितियां हैं वो आपकी परीक्षाएं हैं। और कृष्ण भगवत गीता को धरोहर स्वरूप छोड़कर गए हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता, इसीलिए उसको ब्रह्म विद्या कहा गया है। आध्यात्मिक तौर पर वो एक आपके अंदर, जिसे हम कह सकते हैं, एक करंट तो लेकर आया ही होगा आपके अंदर, झकझोरने वाला, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर किस तरीके की चेतना आपके अंदर आई जो आज आप जब वहाँ बैठे हैं और आपकी आभा से हम तक पहुँचती है? कृष्ण के किरदार ने, उस भूमिका ने आपको एक ह्यूमन के तौर पे, एक मनुष्य के तौर पे कितना बदल दिया आध्यात्मिक तौर पे? वो कहते हैं शिवम भूतवा शिवम यजेत। कृष्ण को जानना है तो कृष्ण बनना पड़ेगा। कृष्ण की तरह कठिन समस्याओं का जीवन जीना पड़ेगा। समस्याओं से हारकर आत्महत्या करने वाला कभी कृष्ण नहीं बन सकता, कभी यश नहीं पा सकता। ये जितनी कठिन परिस्थितियां हैं वो आपकी परीक्षाएं हैं। उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है। एक बार नहीं, 2 बार। जब हमने जन्म लिया, चलना सीखा, तो सीधे उठ के खड़े हो गए और चलने लगे? नहीं। गिरे ना, तब आत्महत्या की थी? नहीं की थी ना, तो आज क्यों कर रहे हो? सीधी सी बात है। और कृष्ण भगवत गीता को धरोहर स्वरूप छोड़कर गए हैं ना। क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी भगवत गीता के बारे में? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, वेद और उपनिषदों के उपवनों से चुने हुए पुष्पों का गुलदस्ता है। आप गीता को ही समझ लीजिए, आपको वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे ऐसे श्लोक हैं गीता में जो उपनिषदों से आए हैं। कहते हैं कि गीता है जो है वो उपनिषद छांदोग्य उपनिषद में एक जो है, उसमें से एक श्लोक गीता में भी है, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो ऐसा श्लोक कठोपनिषद में। देखिए क्या है, कृष्ण जी जब गए होंगे उज्जैनी सांदीपनी आश्रम में पढ़ाई लिखाई करने, तब गीता तो नहीं थी। तो क्या सीखा उन्होंने? हम विष्णु का अवतार हैं तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन मानवीय अवतार लेकर आए हैं तो मानवीय अवतार की जो प्रक्रिया है उसको तो उनको पूरा करना पड़ा ना। गुरु के आश्रम में तो जाना पड़ा। चारों वेद पढ़े, चारों वेद उपनिषद, सारे पुराण तो तब नहीं थे, वेद उपनिषद पढ़े होंगे, है कि नहीं? तो उन्हीं उपनिषदों का सार बनाकर क्रैश कोर्स कह लीजिए अर्जुन को बताया। और वही जो क्रैश कोर्स है जो कि संपूर्ण जीवन जीने की कला है, श्रीमद् भगवत गीता, इसीलिए उसको ब्रह्म विद्या कहा गया है। भगवान की विद्या है वो, भगवान की बोली हुई मात्र नहीं है, भगवान की दी हुई विद्या है। आर्ट ऑफ लिविंग है वो, जीवन को जीने की कला है। वो देकर गए हैं धरोहर स्वरूप। उसी को पढ़ लीजिए, उसी को समझिए, एक जीवन यूं निकल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें